नमस्कार। नवरात्रि का तीसरा दिन। आज हमें दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय का पाठ करेंगे। उससे पहले आप लोग श्लोक भी पाठ कर सकते हैं, जैसे कि दुर्गा कवच, अर्गला श्लोक, कीलक श्लोक, ये आप पाठ कर सकते हो। जैसे प्रथम दिन आपने ये तीनों श्लोक का पाठ किए थे, फिर आप प्रथम अध्याय पाठ किए थे। आज हम चतुर्थ पंचम अध्याय का पाठ करेंगे तीसरे दिन में। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के रूप में पूजे जाते हैं। चंद्रघंटा सौम्यता, सुंदरता, अवेयरनेस और सजगता, फोकस, एकाग्रता के देवी है। सौम्य रूप है माँ के। चंद्र उनके माथे पे विराजमान रहते हैं। और घंटा मीन्स हर मंदिर में हम जाए तो एक बेल घंटा झूला हुआ रहता है। उस घंटे को किसी भी तरफ आप जब बेल को बजाते हो ना, वो सेम ही आवाज निकलता है। ऐसे ही ये घंटा मीन्स एक तो घंटा का शब्द अवेयरनेस का शब्द है, जागरूकता का शब्द है। दैवत्व के लिए जागरूकता होना और कंसंट्रेशन होना। और हम जब डिवाइन दैवत्व में आते हैं ना, हर तरह की चारों ओर से हमें जागरूकता के साथ साथ ज्ञान और वो एनर्जी हमें प्राप्त होता है। तो चंद्रघंटा में, चंद्रघंटा देवी माँ का जो स्वरूप है, उनको पूजने से हमें मिलता है एकाग्रता, फोकस, सौम्यता, दिव्यता, एनर्जी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये सब माँ का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग से जो हमें मिलेगा। तो आइए हम पाठ करते हैं चतुर्थ अध्याय। उससे पहले माँ दुर्गा को स्मरण करेंगे। एंड मेरे जो वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, जिस अध्याय में अगर आप किसी दिन दूसरे दिन वो अध्याय पाठ नहीं कर सकते तो तीसरे दिन कर सकते हो, कोई बात नहीं है। अध्याय पाठ करना आपकी ज़रूरत है, दिन आप चेंज करके कर सकते हो। लेकिन जब हम दुर्गा सप्तशती का पूरा बुक को हम कंप्लीट करते हैं तो हर दिन 2-2 अध्याय करते हैं, तो 9 दिन तक हम कंप्लीट कर पाते हैं। अष्टमी के दिन आप कन्या खिलाते हो या जो भी आपका रिचुअल्स है, जैसे भी आप पूजते हो, तो अष्टमी का दिन आप लास्ट तक पहुंच जाते हो, तो आसानी से हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। इसे डेली आप 2-2 अध्याय सुनिए। दिन में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन डेली आपको सुनना है दुर्गा सप्तशती का अध्याय। और दुर्गा कवच डेली सुनना है। माँ का नाम स्मरण करते हैं। आज माँ का रूप है चंद्रघंटा के स्वरूप। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम चंद्रघंटा माताय नमः, ओम चंद्रघंटा माताय नमः, ओम चंद्रघंटा माताय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ऐसे ही सिंपल विधि से, अगर कोई मंत्र नहीं आता तो भी ये सिंपल मंत्र हम माँ का जाप कर सकते हैं। और 108 बार, जैसे आप अध्याय खत्म करोगे तो 108 बार इसी नाम को, माँ के नाम को आप जाप कीजिए, इस मंत्र को। यही महामंत्र है। माँ क्या होते हैं? भाव के भूखे होते हैं। कितने आप विधि कर रहे हो, कितना आप क्या कर रहे हो, अगर भाव में मिसिंग है तो फिर अगर आप भाव के साथ करते हो तो माँ सबका सुनता है। चतुर्थ अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। दो पहले जो हम प्रथम अध्याय, द्वितीय, तृतीय अध्याय हम पढ़े, उसमें माँ ने वध किए हैं और प्रकट हुए माँ और वध किए। आज हम चतुर्थ अध्याय में इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। ऋषि ने कहा, अत्यंत बलशाली पापात्मा दैत्य महिषासुर तथा उसकी दानवी सेना का देवी के हाथ से संहार हो जाने पर इंद्रादि देवता नतमस्तक होकर भगवती दुर्गा देवी को स्तुति करने लगे। ऐसे समय में उनके सुंदर अंगों में प्रफुल्लता के कारण रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति समूह है। आपने
अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप समस्त देवों तथा महर्षियों के द्वारा परम पूज्य है। हे जगदम्बा, हम आपको भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। आप हम लोगों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव द्वारा सूर्य का वर्णन करने में भगवान शेष नाग, ब्रह्मा और शिव जी भी असमर्थ है, वे ही भगवती चंडी का समस्त विश्व का पालन तथा अशुभकारी भय के नाश का विचार करे। जो धर्मात्माओं के गृह में लक्ष्मी रूप से, दुरात्माओं का यहाँ निर्धनता रूप से, विशुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में विराजमान रहते हैं, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप समस्त विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, हम आपको इस अचिंतनीय रूप का असुरों के संहार, शौर्य तथा संपूर्ण देव दानवों के सम्मुख उत्पन्न किए हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। आप ही विश्व की उत्पत्ति में कारण स्वरूप है। आप में तीनों गुण सत्व, रज और तम, जो हर देवी देवताओं में जो तीनों गुण होता है वो मनुष्य में भी वही सत्व, रज और तीनों गुण विद्यमान है। फिर भी दोषों के साथ आपका संपर्क नहीं होता। भगवान विष्णु तथा शिव जी भी आपके महिमा को नहीं जान सकते। यह चराचर विश्व आपका अंश है। आप ही सब जीवों के लिए आश्रयभूत है, क्योंकि एकमात्र आप ही सबकी मूलभूत अव्यक्तता परा प्रकृति है। हे देवी, जिसके उच्चारण से सभी यज्ञों में देवताओं की तुष्टि होता है, वह स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति प्रदान करती है। इस कारण सभी लोग आपको स्वधा के नाम से संबोधित करते हैं। हे देवी, आप ही पराविद्या है, जिसमें मोक्ष की प्राप्ति है। अचिंत्य महाव्रत स्वरूपता, समस्त दोषों ही से हीनता, जितेंद्रियता, तत्व की सारता होती है, और सभी मुनिजन जिसके लिए निरंतर अभ्यासशील रहा करते हैं। आप शब्द स्वरूपा, अत्यंत निर्मल, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा इंद्रिय छंद के रूप में गाया जाने वाला एक प्रकार के वेद मंत्र को बोलते हैं यजुर्वेद। आप के मनोरम पद के पाठ से युक्त सामवेद की आधार है। आप ही देवी तीनों वेद और छहों ऐश्वर्य से संपन्न भगवती है। विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही वार्ता, कृषि एवं जीविका भी है के रूप में आप ही वार्ता, जो कि कृषि एवं जीविका के रूप में प्रादुर्भाव हुई है। आप जगत की महान पीड़ा की नाश करती है। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेधा शक्ति है। संसार सागर से तारने वाली नौका स्वरूपिणी दुर्गा देवी आप ही है। आपकी किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। आप ही कौटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष में निवास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी है। आपका मुख कमल मृदु हास्य से युक्त निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की सुंदर आभा से भासित है। फिर आपके इस अनुपम लावण्य को देखकर महिषासुर ने कुपित होकर आप पर आघात कर दिया। यह बात आश्चर्य में डाल देने वाली है। हे देवी, भयंकर हो। हे देवी, वही मुख जब क्रोध की मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान अरुणा तथा वक्र मोह के कारण भयंकर हो उठा, तब उस रूप को देखकर महिषासुर का सहसा प्राणांत नहीं हुआ। यह और भी अधिक आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सामने कौन प्राणी जीवन धारण करने में समर्थ हो सकता है। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर विश्व का उत्थान होता है और कुपित होने पर कितने ही वंशों का नाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हुई है। आपके क्रोधाग्नि में महिषासुर की विशाल वाहिनी सेना भी क्षण मात्र में भस्म हो उठती है। आप सदैव अभ्युदय कृति है। आप जिन लोगों पर कृपा दृष्टि रखती है, वे ही लोग देश में सम्मान, धन और व्यक्ति प्राप्त करते हैं। उन लोगों का धर्म कभी
शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने स्त्री, पुत्र और मृत्यु के साथ रहकर धन्य होते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा कटाक्ष से धर्मात्मा व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सदैव धर्माचरण में संलग्न रहता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। अतएव आप निश्चय ही त्रैलोक्य को मनोवांछित फल प्रदान करती है। हे माँ दुर्गा, आप स्मरण मात्र से ही सब जीवों का भय निवारण करती है और सुस्त मनुष्य द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि देती है। हे दुख, दरिद्र और भय हारी देवी, आपका चित्त परोपकार के निमित्त सदैव दयान्वित रहता है। ऐसा दूसरा कौन है? हे देवी, जो राक्षस अनंत काल तक नरक भोग करने के लिए पापाचार करते हैं, उन्हें युद्ध में वध करके स्वर्ग भेजने तथा संसार की सुखी करने के उद्देश्य से ही आप उनका वध करती है। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्रों का आघात क्यों करती है? आप केवल अपने दृष्टिपात से ही संपूर्ण दैत्य समूहों को भस्म कर सकती है, तो भी आप ऐसा ना करके युद्ध स्थल में उनका संहार करती है। इस बात में भी कुछ रहस्य जान पड़ता है। वह यह है कि मेरे शस्त्रों के प्रहार से पवित्र होकर ये सब स्वर्गपुरी में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपके उत्तम विचार होते हैं। खड्ग के तेजो राशि की भयंकर दीप्ति तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत कांति से चकाचौंध होने पर भी असुरों की आंखें नष्ट नहीं हुई, क्योंकि वे सब मनोरम किरणों से युक्त आनंद प्रदान करने वाले आपको मुख चंद्र का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका शीला दुरात्माओं के व्यवहार का निवारक है। आपका रूप अचिंतनीय तथा अतुलनीय है। आपका पराक्रम देवताओं के विजेता दैत्यों का नाशक है। इस प्रकार आपने अपने शत्रुओं पर सदैव दया ही दर्शाई है। हे वरदात्री देवी, आपके इस सूर्य की तुलना कभी भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को हस्त्र करने वाला एवं अत्यंत मनोहर रूप अत्यंत कहाँ दिखाई पड़ सकता है। हृदय में दयालुता और युद्ध में निर्दयता, ये दोनों बात एक साथ होने का भाव केवल त्रैलोक्य में आपके सिवा और किसी में नहीं है। हे अम्बे, आपने शत्रुओं का वध करके उन्हें अमर पद दिलाया है। उनसे प्राप्त होने वाले भय को हम लोगों से दूर किया है। हमारा आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारा रक्षण करें। हे अंबिके, आप अपने खड्ग, घंटा, ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, आप हमारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारा परित्रण करें। आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भीषण रूप त्रिभुवन में विचरण करते हैं, उसके द्वारा आप हमारे तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में सुशोभित होने वाले खड्ग, शूल, गदा आदि जो भी अस्त्र शस्त्र हो, उन सभी के द्वारा आप हम लोगों का रक्षण करें। ऋषि ने कहा, इस प्रकार सब देवों ने उन जगत माता का मिलकर स्तवन तथा नंदन कानन, इंद्रदेव के बगीचे का नाम जो है वो नंदन कानन है, तो उसी के दिव्य पुष्पों एवं गंध, चंदन आदि के द्वारा पूजन किया। मतलब देवी माँ को पुष्प, गंध, चंदन, स्मृति गान करके इसे पूजा की। नंदनतर दिव्य धूपों की सुगंध अर्पित किया। तब देवी ने करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए उन देवताओं से कहा, देवी ने कहा, हे देवगण, तुम सब लोग मुझसे अपना अभीष्ट पदार्थ मांग लो। देवताओं ने कहा, भगवान की कृपा से हम लोगों को सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई है। अब कुछ भी इच्छाएं वस्तु मांगने के लिए नहीं है। हे महेश्वरी, हम लोगों का यह परम शत्रु महिषासुर मारा गया है। इतने पर भी आप यदि हम लोगों को कुछ देना ही चाहते हो तो हम लोगों को यही इच्छा पूरी कीजिए कि जब कभी भी हम आपका स्मरण करें। मतलब देवताओं ने कितने अच्छा इच्छाएं रखे हैं कि जब भी हम माँ देवी का स्मरण करें, आप दर्शन देकर हम लोगों को संकट से मुक्त करें। यही इच्छा होना चाहिए भगवान के पास इंसान को भी, कि जब भी मेरे ऊपर विपत्ति आए, आप माँ रक्षा कीजिए और मुझे हमेशा अपने कृपा से बरसाते रहिए। हे प्रसन्न वदना अंबिके, जो भी व्यक्ति इन
स्तोत्रों के द्वारा आपकी आराधना करे, उसे धन धान्य तथा स्त्री पुत्र आदि से संपन्न करे तथा सदैव हम लोगों पर आप प्रसन्न रहे। ऋषि बोले, हे राजन, देवों ने अपने तथा विश्व के कल्याणार्थ जब भद्रकाली देवी का स्तुति द्वारा प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु का मतलब क्या है, ऐसा ही हो, जैसा चाहते हो। इसीलिए बोलते हैं ना, हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वही हम प्रकट करते हैं, क्योंकि हमारा कंठ में ही सरस्वती माँ, दुर्गा माँ हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो जो आप चाहते हो वही क्रिएट होता है आपके लिए। इसीलिए माँ तथास्तु का मतलब हमेशा तथास्तु माँ के आशीर्वाद रहता है हमारे ऊपर। जो आप सोचोगे वही होता ही जाएगा। इसीलिए कुछ अच्छा, कुछ बड़ा सोचना चाहिए। तथास्तु का मतलब ऐसा ही हो, जो आप सोचते हो ऐसा ही हो, कहकर वही अंतर्निहित हो गई। हे राजन, पूर्व काल में त्रैलोक्यों की हितकांक्षिणी देवी जिस प्रकार देवों के शरीर से प्रादुर्भाव हुई थी, वह सब कथा मैंने तुम्हें सुना दी। इसके पश्चात देवों की हितकारिणी देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुभ और निशुंभ नामक राक्षसों के संहार के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के अंगों से अवतारित हुई, उसका वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसी प्रकार इंद्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय समाप्त। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये अध्याय, ये सप्तशती पाठ हमको सुनने में उतना ही लाभदायक है जितना पढ़ने में। इसीलिए आप बिल्कुल मिस ना करें, वीडियो ऑन करें और ईयरफोन के माध्यम से आप सुनिए। प्रत्येक दिन आप सुनिए ये सप्तशती का अध्याय। आपके जीवन में जो भी रिष्ट है, अरिष्ट है, जो भी आप परिस्थिति से गुजर रहे हो, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी संकट है आपके ऊपर, तो वो टल जाएगा। इसीलिए बस आपको बैठना है या ड्राइविंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपके ईयरफोन आपका लगाना है और सुनना है। लेकिन बाथरूम में कभी नहीं सुनना है। आपको स्वच्छ कपड़ा पहन के, नहा धो के कहीं बैठ के सुनना है, या ट्रैवल कर रहे हो तो उसी टाइम पे भी आप सुन सकते हो। पंचम अध्याय शुरू करते हैं। देवताओं द्वारा देवी का स्तुति। चंडमुंड के मुख से देवी के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना एवं दूत का निराश लौटना। पंचम अध्याय। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दानवों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र के हाथ से त्रैलोक का राजा एवं यज्ञ भाग छीनकर अधिकृत कर लिया। वे ही दोनों राक्षस सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवियों को अधिकार भी मांगने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही दोनों करने लगे। उन दोनों दानवों ने सभी देवों का पराजित, अपमानित तथा राज्य च्युत करके उन्हें स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। उन दोनों बलशाली असुरों से अपमानित होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। उन लोगों ने सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों का प्रसन्न होकर वर प्रदान किया था कि संकटात्मक स्थिति में तुम्हारे स्मरण से मैं तुम्हें संकट मुक्त कर दूंगी। ऐसा निश्चय करके देवता लोग गिरिराज हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को मेरा सदैव नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। निम्य पूर्वक जगदम्बा को हम लोग प्रणाम करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी एवं याद्री का बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी एवं शुक्र स्वरूपिणी देवी को सदैव नमस्कार है। शरण में आगतों की कल्याणकारिणी बुद्धि एवं सिद्धि रूपिणी देवी को हमारा बारंबार प्रणाम है। नेत्रीय, राजाओं की लक्ष्मी तथा सवर्ण स्वरूप जग जननी को हमें प्रणाम करते हैं। दुर्गा, शंकर हरणी, सर्वसारभूत, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और रुमा देवी को मेरा सतत प्रणाम है। अत्यंत शोभ्या, अत्यंत रौद्रा देवी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को पुनः पुनः मेरा प्रणाम है। सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाने वाली देवी को मेरा सतत नमस्कार है। सभी प्राणियों में चेतना कहलाने वाली देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों में बुद्धि रूपी से निवास करने वाली देवी को मेरा बार बार प्रणाम है। सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में युद्धाग्नि रूप से विद्यमान देवी को मेरा प्रणाम है। सभी जीवों में छाया रूप से स्थिति सभी प्राणियों में
शक्ति रूप से स्थिति सभी जीवों में, तृष्णा रूप से स्थिति सभी जीवों में, क्षमा रूप से विद्यमान देवी को मेरा पुनः पुनः प्रणाम है। जो देवी सभी जीवों में जाति रूप से स्थिति, लज्जा रूप से स्थिति तथा शांति रूप से स्थिति है, उन देवी को मेरा बारंबार अभिवादन है। यहाँ एक चीज है कि माँ तृष्णा रूप में भी माँ है, आपका जो भूख लगता है वो भूख रूप में भी माँ है। इसीलिए व्रत और उपवास करने के लिए आप अपने शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। जितनी आपकी क्षमता है आप अन्न छोड़ के कर सकते हो, फलहार लेके कर सकते हो, या शुद्ध अन्न के साथ, सात्विक आहार के साथ भी कर सकते हो। और शरीर को कष्ट देके कभी नहीं करते हो, लेकिन ये नियम एक पालन होना चाहिए। आप क्या ले रहे हो, आप फल फूल दूध दही के साथ रह रहे हो या जो सात्विक अन्न ले रहे हो, ये आपके साधना करने में या व्रत करने के पहले तय करना है और उसी हिसाब से रहना है। किसी के शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है तो आप सात्विक अन्न लेके कर सकते हो। सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से तथा कांति रूप से स्थिति देवी को मेरा नमस्कार है। जो सभी जीवों में लक्ष्मी रूपी तथा वृत्ति रूप से विद्यमान है, उन देवी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। सभी जीवों में स्तुति रूप से वर्तमान देवी को मेरा बार बार प्रणाम है। जिन देवी को सभी जीवों ने दया तथा तुष्टि रूप से स्थिति है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में मातृ तथा भ्रांति रूप में विद्यमान है, उन्हें मेरा बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों के इंद्रिय वर्ग के स्वामिनी तथा सभी प्राणियों में व्याप्त रहने वाली है, उन्हें मेरा नमस्कार है। जिन देवी की इस पुष्टि में चैतन्य रूप में व्याप्ति है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि की पूर्ति होने से देवों ने जिनका स्वप्न तथा देवों के राजा इंद्र ने बहुकाल तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणकारिणी ईश्वरी हमारा हित तथा मंगल करे तथा मेरे सभी आपदाओं का निवारण करे। जिन परमेश्वरी को हम सब देवगण दैत्यों द्वारा श्रुत हो इस समय प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति युक्त पुरुषों के द्वारा स्मरण रखने से समस्त संकटों को तत्काल टाल देते हैं, वे जगदम्बा हमारे संकट को नष्ट करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं के इस स्तुति पाठ के समय गंगा स्नानार्थ वहां श्री पार्वती देवी आई हुई थी। उन सुंदर भ्रुकुटी वाली भगवती पार्वती ने देवताओं से प्रसन्न किया, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हो? तब उन्होंने शरीर कोश से उत्पन्न हुई शिवा देवी ने कहा, युद्ध में निशुंभ दैत्य से पराजित तथा शुंभ से अपमानित होकर ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी को उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए वे इस त्रैलोक्य में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती है। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग में परिवर्तन हो गया। एतदत्त में हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पश्चात वहां शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड ने आकर परम मनोमुग्धकारी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी को देखकर वे शुंभ दानव के पास जाकर बोले, महाराज, मैंने हिमालय पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री देखी है जिसके कांति से हिमालय अद्भुत हो रहा है। वैसा अनित्य रूप कभी किसी ने नहीं देखा होगा। यह असुर धीप है, आप पता लगाइए कि वह कौन है और उससे ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री रत्न के समस्त अंग बहुत ही कमनीय है और वह अपने अंगों की आभा से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रही है। हे दैत्यराज, अभी तक वह हिमालय पर ही वर्तमान है, आप उन्हें चलकर देख सकते हैं। हे प्रभु, इस समय आपके गृह में संसार के सभी रत्न, घोड़े, हाथी आदि शोभित हो रहे हैं। हाथियों में ऐरावत, वृक्षों में पारिजात तथा घोड़ों में बच्चों श्रवा तो अपने ही इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जुता हुआ ब्रह्मा जी का यह रत्न जड़ित अद्भुत विमान अब आपके यहाँ जड़ा है। महापद्मा नामक कुबेर की निधि छीनकर अपने हस्तगत कर लिया है। केसरों से सुशोभित किंजलिक नाम की माला समुद्र में आपको अर्पित कर दी है, जिसके कमल कभी भी कुम्हलाते नहीं और सदा हरे भरे रहते हैं। सोना बरसाने वाली वरुणा देवी का छत्र भी आपके घर में शोभित हो रहा है तथा प्रजापति का यह उत्तम रथ भी आपके पास उपलब्ध है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्कंदिता नामक शक्ति भी आपने अपने अधिकार में ले ली है तथा वरुणा का पास और
समुद्र गर्भ को उनके रत्न आपके अनुज निशुंभ के पास है। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए तो वस्त्र आपके अर्पित किए हैं। हे दत्तराज, इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रह कर लिया है। फिर यह स्त्रियों में रत्नमयी देवी को आपने क्यों छोड़ रखा है? इसे भी आप अपने अधिकार में कर लीजिए। ऋषि ने कहा, चंडमुंड के मुख से ऐसी बात सुनकर शुंभ ने अपने महोदय सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास सदैव पलाने के लिए भेजा। उस दैत्य से शुंभ ने कहा कि तुम उसे बातों में बहलाकर मेरे पास अतिशीघ्र लाने का प्रयत्न करना। वह दूत पर्वत के उस मनोरम भाग में गया जहाँ देवी विराजमान थी। उनसे उस दैत्य ने मधुर वाणी में कहा प्रारंभ किया। दूत ने कहा, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हैं। मैं इनका दूत बनकर उनके आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। उनके आज्ञा का पालन देवता लोग सदैव निर्विरोध रूप से करते आए हैं। कोई भी उनकी आज्ञा टालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त की है और तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे तज्जित होकर सुना। समस्त विश्व मेरे अधीनस्थ है। देवता भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण यज्ञासों को मैं ही भिन्न भिन्न रूप से ग्रहण करता हूँ। 3 लोक में श्रेष्ठ मन रत्न सभी मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठतम ऐरावत नाम का हाथी मेरे पास है। क्षीर सागर के मंथन काल में उत्पन्न ऐश्वर्यरत्न उच्चश्रवा को अब देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिया है सुंदरी, इन पदार्थों का अतिरिक्त और भी जितने अमूल्य रत्न या पदार्थ देवों, गंधर्व या नागों के अधिकारी में थे वे सब अब मेरे पास उपलब्ध है। हे देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतएव तुम हमारे पास आओ, क्योंकि उन अधिकृत रत्नों का उपयोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचल चितवन वाली सुंदरी, तुम मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ के पास रहकर दुर्लभ सुखों का उपयोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपिणी हो। मेरा वर्ण करके तुम अतुल संपत्ति तथा ऐश्वर्य की उत्तराधिकारी बनोगी। अपने बुद्धि से ऐसा विचार कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। ऋषि ने कहा, दूत के मुख से ऐसा भक्ति सुनकर कल्याणमय भगवती जगद्धात्री दुर्गा मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से कहने लगी। देवी ने उस दूत को संबोधित करते हुए कहा, हे दूत, देवी ने उस दूत को संबोधित करते हुए कहा, हे दूत, तुमने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। शुंभ 3 लोगों का इस समय स्वामी और उसका भाई निशुंभ भी उसी के सदृश पराक्रमशील है, किंतु इस विषय में मैंने पहले जो प्रतिज्ञा ठान ली है उसे मैं किसी प्रकार तोड़ नहीं सकती। जो मेरे अभिमान का खंडन करेगा तथा जो मेरे ही समान पराक्रमी तथा साहसी होगा वही मेरा स्वामी बन सकेगा। इसीलिए महादैत्य शुंभ या निशुंभ स्वयं ही जब यहाँ आकर मुझे पराजित कर दे तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है, इसमें विलंब करना उचित नहीं है। तब देवी से दूत ने कहा, हे देवी, तुम मेरे सामने ऐसे अभिमानपूर्ण बात ना करे। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा होने का साहस कर सके। अन्य निम्न कोट के दैत्यों के सामने भी सारे देवता मिलकर युद्ध में पार नहीं पा सकते, फिर तुम अकेले स्त्री होकर क्या कर सकते हो। जिन शुंभ आदि महापराक्रमी दैत्यों के आगे इंद्रादि देवता भी भय के कारण युद्ध विमुख हो गए, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे जा सकते हो। अतएव तुम मेरा ही कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चलो, ऐसा करने से तुम्हारे महत्ता की रक्षा होगी। अन्यथा जब मैं तुम्हारे केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हें अपनी मर्यादा खो देनी पड़ेगी। दूत की बात सुनकर देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना उचित ही है। शुंभ निशुंभ निसंदेह बलवान और पराक्रमी दैत्य है, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे ही ऐसे प्रतिज्ञा कर ली है कि
उसे कैसे भंग करूं। अतएव अब तुम वापस लौट जाओ और अपने स्वामी से मेरी कही हुई बातें आदर पूर्वक समझा कर कहो। उसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। इसी प्रकार दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त है। ओम सर्वमंगल।